अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई न्यूज के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन का सस्ते रमजान बाजार चौक आजम लैया का अचानक दौरा। इंतजामात और अशिया के म्यार पर इजहार इत्मीनान, पार्किंग को मजीद वसी करने की हिदायत। रमजान बाजार में मार्केट कमेटी के एहलकारों का सहाफियों पर तशद्दुद, कैमरा छीनने की कोशिश। सब्जियों के जायद दाम फरोख्त किए जा रहे थे, पूछने पर एहलकार तैश में आ गया। सांगड़ की तारीख में प्रेस क्लब की जानिब से सबसे बड़े इफ्तार डिनर का एहतमाम। तमाम सियासी जमातों के ओहदेदारों और दीगर शख्सियात ने एक टेबल पर इफ्तारी की। शेखपुरा में जरावाला रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान खाई में गिर गए। 2 नौजवान मौके पर जिंदगी की बाजी हार गए, एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वजीराबाद में दरियाए चनाब में नहाने वाले 3 दोस्त लहरों की नजर, एक को बचा लिया गया, 2 जान की बाजी हार गए। नौजवानों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। रावलपिंडी में अंदरून शहर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। वार्डन भी ड्यूटी से गायब, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी जारी। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 पाकपतन की मॉक एक्सरसाइज। टीएमए, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक रेस्क्यू एहलकारों ने कारकर्दगी का अमली मुजाहरा किया। थाना लोहीबेर इस्लामाबाद की खस्ता हाल इमारत इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। कोहिनूर न्यूज की टीम ने हुक्मरानों की जानिब से अपग्रेडेशन के दावों का पोल खोल दिया। एसएचओ मिर्जा रहमत अली की सरबराही में थाना लुड्डन में करप्शन का बाजार गर्म। चलान के बहाने मुद्दई से 27,000 रिश्वत लेने के बाद हिरासा किया जाने लगा। फैजगंज के नवाही गांव में ज़राई पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, कलहारियों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिन्योड़ के इलाके जानिशा के करीब वारदात, डाकू नकदी छीन कर फरार। ट्रैक्टर ड्राइवर जफर डाकुओं के तशद्दुद से जख्मी, डीपीओ ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। ननकाना साहब में निजी समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम ऑफिसर स्पोर्ट्स क्लब में डिनर इफ्तार। सीओ गुलाम मुर्तजा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर की शिरकत। और लैया सिटी पुलिस की कामयाबियों का सिलसिला जारी। 6 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से 11,98,000 रुपए नकदी, सेवरात और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। सबसे पहले आपको बताएं, कमिश्नर डीजी खान डिवीजन अहमद अली कंबो ने सस्ते रमजान बाजार चौक आजम का अचानक दौरा किया। इंतजामात और अशिया के म्यार पर इत्मीनान का इजहार, पार्किंग को मजीद वसी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं लैया से मलिक फैज बुल्लर की रिपोर्ट में। डीजी खान डिवीजन अहमद अली कंबो ने चौक आजम सस्ते बाजार का अचानक दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने आटे, चीनी, दालों, पोल्ट्री, फ्रूट्स, मशरूबात, गोश्त समेत दीगर लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ अशिया के मेयार का जायजा भी लिया। कमिश्नर ने हिदायत की कि रमजान बाजार की पार्किंग एरिया को मजीद वसअत दी जाए
ताकि सार्फिन इस ज़मन में सहूलियात कर सकें। डिप्टी कमिश्नर लिया सैयद वाजिद अली शाह ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए कहा, जिला लिया में 6 सस्ते रमजान बाजार कायम है, जिनमें रमजान पैकेज के तहत सस्ती और मियारी अशियाए खुद नोश की फराहमी का अमल जारी है। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर लिया के अच्छे इक़दामात को सराहा और शाबाश भी दी। कमिश्नर ने फतेहपुर करोड़ कोट सुल्तान लिया सस्ते रमजान बाजार का भी मुआयना। कैमरा टीम कैमरा मलिक फैज बुल्लार, कोहिनूर न्यूज लिया। और अब तहसील जामपुर के इलाके तलाईवाला में सरदार आसिफ खान लकारी की बरसी के मौके पर सरदार काशिफ खान लकारी और सरदार बासित खान लकारी की जानिब से रोजादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं माना अहमदानी से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता शब तलाईवाला डेरा लिगारी पर साबका नाज़िम निडर बेबाक सरदार आसिफ खान लिगारी की रूह के साले सवाब के लिए 9वीं बरसी पर रोजादारों के लिए सरदार काशिफ खान और सरदार बासित खान की तरफ से पुरवकार इफ्तारी का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हम दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं तो हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना चाहिए। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक राजा, सरदार अली रजा खान दरिशक, सरदार अत्तर खान गुरचानी, MPA सरदार चन्नू खान लिगारी व मकामी नुमाइंदगान, सियासी व समाजी शख्सियात ने हजारों की तादाद में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर आए हुए लोगों के लिए रोजा अफ्तारी के हवाले से पुरवकार इंतजाम किए गए। तकरीब में इलाका भर से हजारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और अमन व इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगेंगी। कैमरामैन अजमल इशारी के हमरा राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। रमजान बाजार में मार्केट कमेटी के एहलकार मोहन खान और दीगर का सहाफियों पर तशद्दुद। स्टॉल पर सब्जियां जायद निरखों पर फरोख्त की जा रही थी। सहाफियों के पूछने पर एहलकार तैश में आ गए, कैमरा छीनने की कोशिश भी की। सब्जी मंडी के ताजरों की जानिब से हड़ताल के बाद मार्केट कमेटी के एहलकारों ने जायद निरख मुकर्रर कर रखे थे। माह सियाम में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के अहकामात को खातिर में न लाते हुए मार्केट कमेटी के एहलकार आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ थे कि सहाफियों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि चीजें महंगी क्यों बेची जा रही हैं, जिस पर एहलकार तैश में आकर सहाफियों पर जलकार बोलती। अरबाब इख्तियार सहाफियों पर तशद्दुद का नोटिस ले और गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सांगड़ की तारीख में प्रेस क्लब की जानिब से सबसे बड़े इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। एक ही टेबल पर फंक्शन पीपल्स पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, सिंध तरक्की फ्रंट, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और दीगर पार्टी के ओहदेदारों और जिला की ब्यूरोक्रेसी ने रोजा इफ्तार किया। आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर मोहम्मद सलीम मलिक और उनके ओहदेदारों की जानिब से जिमखाना क्लब में मौससिन के एहसास में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। सांगड़ की तारीख में पहली बार किसी मीडिया क्लब ने इतने बड़े इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें तमाम पार्टी के ओहदेदारों और सरकारी अफसरान ने भरपूर शिरकत की। जिला भर के सियासी रहनुमा, मुअस्सिसीन और ब्यूरोक्रेसी को एक ही टेबल पर जमा करने पर खुशी का इजहार किया गया। नेशनल प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सलीम मलिक ने तमाम मुअस्सिसीन का इफ्तार डिनर में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। शेखपुरा में जड़ावाला रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार नौजवान फिसलने की वजह से कलाबाजियां खाते हुए खाई में जा गिरे, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि उनका एक साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये की इतला मिलते ही थाना शरकपुर पुलिस ने दोनों नौजवानों की लाशों को तहवील में लेकर जख्मी होने वाले नौजवान को DHQ अस्पताल शेखपुरा की इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया। इनाम वल्द सुल्तान, काका वल्द इनाम अली और अजहर अली वल्द असलम सकना बुच्चे की मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाहौर की जानिब जा रहे थे कि सड़क टूटी होने की वजह से मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गया और खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में इनाम और काका मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि उनका साथी अजहर शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इतला मिलते ही शरकपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने हलाक होने वाले दोनों नौजवानों की लाशों को तहवील में लेकर डेड हाउस, जबकि जख्मी नौजवान अजहर को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। वजीराबाद में पाबंदी के बावजूद दरिया चनाब में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए, एक को बचा लिया गया, जबकि 2 जाँ बहक हो गए। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए गली पताशियां वाली के 3 नौजवान
दोस्तों के हमरा दरिया चनाब में नहाने गए थे। नौजवान नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और मौके पर ही डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर कश्ती चलाने वाले नौजवानों ने उन्हें बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी और तीनों को बाहर निकाल दिया। डूबने वाले नौजवानों को सिविल अस्पताल वजीराबाद लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो जान पर न हो सके। डॉक्टर्स ने दो रिश्तेदारों 16 साला जुरेज अरशद और 17 साला अब्दुल्ला अफजल की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि 14 साला अहमद अरशद को बचा लिया गया। दोनों नौजवानों की लाशें जब उनके घर पहुंची तो इलाके में कोहरा मच गया। वालिदैन पर खुशी के दौरे। इस मौके पर हर आंख अशबार और इलाके की फिजा सोखवार थी। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरिया में नहाने पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। रोसे में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत कम करने के साथ लोग खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। इसके साथ साथ अवाम लोड शेडिंग का रोना भी रोते नजर आए। नौजवानों का कहना था कि हुकूमत मालूम नहीं किसके लिए बिजली पैदा करती है। रोज नए पावर प्लांट का इफ्तिताह तो कर दिया जाता है, पर न जाने बिजली कहां जाती है। कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे उमर खान इस वक्त लोगों के दरमियान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अवाम का इस बारे में क्या कहना है। जी उमर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, एक तरफ तो गर्मी की शिद्दत और दूसरे ये गर्मियों के रोज है, जिसकी वजह से लोग बड़े बेहाल हैं। यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे शहरी जो है स्विमिंग पूलों का रुख कर लिया है। यहाँ पर हमारे से कुछ शहरी हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये स्विमिंग पूल में किस वजह से हैं। जी, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, जिस वजह गर्मी की वजह से हम एंजॉय करने आए। आज रोजा भी बहुत लग रहा था, हम एंजॉय करने आए। घर में लोड शेडिंग हो रही है। ये बिजली बनाते हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ये कभी बिजली कहाँ जा रही है? अपने लिए बिजली बना रहे हैं, हमारे लिए तो बिजली बना ही नहीं रही है। 1300 मेगावाट किसके लिए बन रही है बिजली? हमारे लिए बन रही है। हमारे बन रही तो हमारे घर आती बिजली। ये इनकी कंपनियों के लिए बन रही है, ये इनके कारखानों के लिए बन रही है, हमारे लिए बिजली नहीं बन रही। जी, जैसा कि इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा भी है और लाइट ना होने की वजह से घरों में भी पानी की भी किल्लत है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। और ये इनका कहना ये है कि ये यहाँ पर आके खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, रावलपिंडी अंदरून शहर में गैर कानूनी पार्किंग की भरमार। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। वार्डन भी ड्यूटी से गायब होने की वजह से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी जारी है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से जाहिद आरिफ की रिपोर्ट में। रावलपिंडी अंदरूनी शहर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार। शहर में जगह जगह मनपसंद पार्किंग की जा रही है, जिससे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम। जिस जगह पार्किंग के मसाइल ज्यादा, वहां पर ट्रैफिक वार्डन भी अपनी ड्यूटी से गायब। ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर न होने से जगह जगह ट्रैफिक जाम। इस गैर कानूनी पार्किंग करवाने में टीएमए के मुलाजिमीन शामिल। प्लाजा पार्किंग न होने की वजह से यह पार्किंग ट्रैफिक में खलल पैदा करती है। अंदरूनी शहर किसी भी प्लाजा में पार्किंग न होने का कौन जिम्मेदार? इंतजामिया अगर कोई काम करती है तो ये मतलब हटा सकते हैं इनको। नो पार्किंग के जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं, फिर भी इंतजामिया की नायली है कि फिर भी उसके नीचे पार्किंग लगी हुई है। ये टोटली इसकी जिम्मेदार इंतजामिया है और वो डेली बेसिस पे इनसे पैसे लेती है। जो ये रेडियां और जो फुटपाथ के ऊपर, रोडों के ऊपर जो स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, वो डेली बेसिस पे इनसे पैसे लेते हैं। और मैंने खुद बहुत दफ़ा लोगों से कहा, यार आप यहाँ पे क्यों, आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम पैसे देते हैं, हम ऐसे मुफ्त में नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैमरामैन डेंजल हेक्टर के साथ जाहिद आरिफ, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। रेस्क्यू 1122 पाकपतन की जानिब से जमाल चौक नहर के किनारे मुमकिन सैलाब के पेश नजर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का अमली मुजाहरा किया गया, जिसमें टीएमए, महकमा सेहत और महकमा लाइफस्टॉक और रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात वारिस शाह की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हदायत पर रेस्क्यू 1122 पाकपतन की जानिब से जमाल चौक नहर के किनारे मुमकिन सैलाब के पेश नजर फ्लड मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें रेस्क्यू के एहलकारों ने सैलाब में डूबते अफराद को बचाने का शानदार अमली मुजाहरा किया। नहर के किनारे मुख्तलिफ कैंप लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान की जो हदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और अपने तमाम जो आलात हैं उनको टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, जिनमें रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप समेत इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिसमें टीएमए
महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा हेल्थ, सिविल डिफेंस समेत रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। नागहानी सूरत में पड़ती है वो इसके लिए हर लम्हा तैयार रहेंगे। हम अपने न सिर्फ तमाम इक्विपमेंट को बार बार टेस्ट करते रहते हैं बल्कि अपनी सलाहियतों को भी बार बार हम उसको टेस्ट करते हैं। मौसम बरसात की आमद से कबल रेस्क्यू की इन एक्सरसाइज का मकसद सैलाब के दिनों में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कैमरामैन इमरान के साथ वारिस शाह, कोहिनूर न्यूज, पाकपतन। थाना लोहीबेर इस्लामाबाद की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार, टूटी दीवारें, टपकती छतें इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कोहिनूर न्यूज की टीम ने हुक्मरानों की जानिब से अपग्रेडेशन के दावों का पोल खोल दिया है। मसीह जानते हैं रावलपिंडी से सफदर शाह की रिपोर्ट में। थाना लोहीबेर की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार, टूटी दीवारें, बारिश से टपकते छत और सहूलियात न होने के बराबर। बिल्डिंग की ये हालत देखकर लगता है कि पुलिस को खुद सिक्योरिटी की जरूरत है। पुरानों के महकमा पुलिस को अपग्रेड करने और जदीद सहूलियात देने के दावे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। चंद कमरों पर मुहीत इस थाना में ज्यादा मुजरिम रखने की भी गुंजाइश नहीं और अगर कोई खतरनाक मुजरिम पकड़ा जाए तो थाना की बिल्डिंग सिक्योर्ड नहीं। हुकूमत को चाहिए कि पुलिस को जदीद तर्ज की सहूलियात दी जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में जुराइम का खात्मा कर सके। इस्लामाबाद के हदूद में थानों की ये हालत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पुलिस डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी की जरूरत है। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। SHO मिर्जा रहमत अली की सरबराही में थाना लुडन में करप्शन का बाजार गर्म है। ASI अल्लादिता ने मुलजिमान को चालान करने के बहाने मुद्दई से 27,000 रुपए रिश्वत ले ली और बाद में साज़बाज होकर मुद्दई पर झूठी दरखास्तें दिलाकर हिरासा करना शुरू कर दिया है। थाना लुडन के ASI अल्लादिता ने SHO मिर्जा रहमत अली की सरबराही में रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। अल्लादिता ने मुलजिमान को चालान करने के बहाने मुद्दई मोहम्मद हनीफ से 27,000 रुपए बतौर रिश्वत ली और बाद में मुलजिमान से साज़बाज हो गया और मुद्दई के खिलाफ ही झूठी दरखास्तें दिलाकर हिरासा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब मुद्दई मोहम्मद हनीफ ने DPO बिहाड़ी उमर सईद मलिक को एक दरखास्त गुजारी है जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ASI अल्लादिता ने उससे 27,000 रुपए बतौर रिश्वत हासिल किए हैं। थानेदार अल्लादिता की इंक्वायरी DPO ऑफिस में जारी है जबकि थानेदार मुद्दई मोहम्मद हनीफ को हिरासा करने के लिए मुलजिम पार्टी को इस्तेमाल करके झूठी दरखास्तें दिलाता है और अपनी इंक्वायरी खत्म कराने के लिए मुद्दई मोहम्मद हनीफ को हिरासा कर रहा है कि वो उसके हक में बयान हल्फी तहरीर करे। इस बारे में जब थानेदार अल्लादिता से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना भी गवारा न किया। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएं कि फैजगंज के नवाही गांव में ज़राई पानी के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादम हुआ। कलहारियों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों ने IG SSP खैरपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि फैजगंज के नवाही गांव अकबर शाह राशिदी में ज़राई पानी के तनाज़े पर सैयद बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ जिसके नतीजे में कलहारियां और लाठियां लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने अपनी जमीन को पानी लगा रहे थे कि अचानक मुखालफी ने धावा बोलकर कलहारियों और लाठियों के आजादाना वार करके हमें शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों ने मजीद बताया कि पुलिस मुलजिमान के साथ दे रही है और मुकदमा दर्ज करने से भी इनकारी है। जख्मियों ने IG SSP खैरपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चिन्योट में थाना रजवा के इलाके जानिशा के करीब वारदात, डाकू ड्राइवर से नकदी लूटकर फरार हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर जफर डाकुओं के तशद्दुद से जख्मी हो गया जिसको DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वाक़े का फौरी नोटिस भी ले लिया है। आपको बताएं कि चक 139 का रिहायशी जफर ट्रैक्टर ट्रॉली पर पंघौर मोड़ से मट्टी लोड करके जा रहा था कि जानिशा के करीब 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ट्रैक्टर ड्राइवर जफर को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और 6,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। थाना रजवा पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची। ननकाना साहब में निजी समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम ऑफिसर स्पोर्ट्स क्लब में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें तंजीम के CEO गुलाम मुर्तजा खोखर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर शहजाद अहमद विर्क, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर शाहिद इकबाल और दीगर ने शिरकत की।
आपको बताएं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ननकाना फरहत परवीन और मुस्लिम लीग की खवातीन विंग की रहनुमा रुबीना आसिफ राय समेत वुकलात, सहाफियों, सिविल सोसाइटी और ताजरों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गुलाम मुर्तजा खोखर, फरहत परवीन, गुलाम नबी शाकिर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि दुखी और बेसहारा अफराद की खिदमत इस दौर की बहुत बड़ी नेकी है और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने इस नेक के लिए काम के लिए मुंतखब करता है। उन्होंने कहा कि कानूनी इमदाद का मरकज मुल्क भर के 13 इस्लाम में बेसहारा और कम वसाइल अफराद को मुफ्त कानूनी मुशावरत और इमदाद फराहम कर रहा है। ननकाना साहब में यह मरकज पिछले 3.5 साल से मुफ्त कानूनी मुशावरत और इमदाद का काम जारी रखे हुए है और अब तक 250 से ज्यादा अफराद को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम की गई है। कानूनी इमदाद का मरकज एक नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बन चुका है जो सब लोगों की मुशावरत और रहनुमाओं से ही मुमकिन हो पाया है। लिया सिटी पुलिस की शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। फ्यासी डकैत गैंग के बाद 6 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 11,98,000 रुपए नकदी और मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली जो असल मालिकान में तकसीम कर दी गई हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। पीओ लिया की हिदायत की रोशनी में CIA पुलिस टीम अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के मुक़द्दस फरीज़े की बजा आवरी में मसरूफ़ अमल है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए फ्याजी डकैत गैंग के गिरफ्तारी के बाद 6 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग समेत 9 सरबाज भी कानून की गिरफ्त में लाकर मुलजमान से लाखों रुपए, मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात बरामद कर लिए। DPO ने बरामद रकम और मोटरसाइकिल की चाबी और तलाई जेवरात थाना सदर, थाना कोट सुल्तान, थाना चौक आजम और थाना मॉडल सिटी में दर्ज मुकदमात के मुद्दइयों जिनमें इरफानुल्लाह, मोहम्मद रफी समेत दीगर को तकसीम किए। इस मौका पर DPO लिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैंग का सरगना लियाकत उर्फ पप्पा जबकि दीगर अरकान में अब्दुल समद, मोहम्मद रमजान, नियाज अहमद समेत दीगर मुलजमान शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से अब तक 6,48,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मुलजमान के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। आखिर पर इंचार्ज CI स्टाफ कलीमुल्लाह गाड़ी समेत पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया और फूलों के हार भी पहनाए गए और शहरियों ने CI स्टाफ की टीम को 50,000 रुपए इनाम से भी नवाजा और DPO लिया ने CI स्टाफ टीम को तरीफी सर्टिफिकेटें भी दी और नगद इनाम भी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बोरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।